हमने पढ़ना है कूलिंग कर्व। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हीटिंग कर्व के बारे में, जिसमें सॉलिड को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जहां पॉइंट बी पे जो सॉलिड थे वो मेल्ट होना शुरू हो गए थे, उसे हमने किसका नाम दिया था, मेल्टिंग पॉइंट का नाम दिया था। और मेल्टिंग पॉइंट के बाद बी से लेके सी तक टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा था। क्यों कांस्टेंट रहा था, क्योंकि तमाम का तमाम सॉलिड जब तक लिक्विड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उस मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट होने के बाद जब वो मुकम्मल तौर पे लिक्विड्स में चेंज हो जाएगा, यहां तक जो है वो सॉलिड कन्वर्ट हो चुका था किसमें, लिक्विड्स में। अब ये लिक्विड क्या करेंगे, फिर इनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और तब तक जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब तक लिक्विड जो है वो बॉयल ना करने लग जाए। और पॉइंट डी को हमने किसका नाम दिया था, बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया था। बॉइलिंग पॉइंट डी से लेके ई तक जारी रहेगा और टेम्परेचर फिर दोबारा कांस्टेंट रहेगा तब तक जितना तमाम लिक्विड जो है वो जब तक वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे लिक्विड डी से लेके ई तक जो है वो लिक्विड्स ही रहेंगे। उसके बाद जैसे ही ई से एफ पॉइंट तक जाएंगे, वहां तक जो तमाम के तमाम लिक्विड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में। इसको हमने किसका नाम दिया था, हीटिंग कर्व, क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। इंटरनल एनर्जी जैसे ही इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड्स में चेंज होंगे और लिक्विड जो है फिर दोबारा वेपर्स में चेंज होंगे। आज हमने पढ़ना है कूलिंग कर्व। हीटिंग कर्व थी पॉइंट ए से लेके एफ तक, सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट होना। अब कूलिंग कर्व जो है वो इसका रिवर्स प्रोसेस है इसी कर्व का, एफ से लेके ए तक। तो पहले हमने कूलिंग कर्व की डिफाइन देख लेनी है कि द रिवर्स प्रोसेस फ्रॉम पॉइंट एफ टू ए is called कूलिंग कर्व। इसे हम क्या कहेंगे, कूलिंग कर्व कहेंगे, एफ से लेके ए तक। अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि एट पॉइंट एफ के ऊपर व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो पॉइंट एफ के ऊपर क्या है, हमारे पास वेपर्स हैं। वेपर्स क्या होंगे, वेपर्स कन्वर्ट इनटू द लिक्विड्स, वो लिक्विड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे एट पॉइंट ई, पॉइंट ई के ऊपर। जैसे ही हम पॉइंट एफ से लेके ई तक टेम्परेचर को ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रहे हैं, तो एफ से ई तक टेम्परेचर के डिक्रीज करने से वेपर्स जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। और वेपर्स का लिक्विड में चेंज होने के अमल को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस, या फिर हम इसे लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे वेपर्स जो है वो किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड्स में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन, या फिर जो है वो हम इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, वेपर्स का लिक्विड्स में चेंज होना। अब उसके बाद जो टेम्परेचर है ई से लेके डी तक, ये क्या रह रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट, ना इसमें कोई चेंजिंग आ रही है। तब तक ये कांस्टेंट रहेगा जब तक तमाम के तमाम वेपर्स जो है वो किस में कन्वर्ट नहीं हो जाते, लिक्विड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो ये भी पॉइंट जो है हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे कि फ्रॉम पॉइंट E to D the temperature remain constant, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा दैट टाइम, उस टाइम तक व्हेन ऑल कंडेंसेशन प्रोसेस कंप्लीट, जब तक तमाम का तमाम कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता, तमाम के तमाम वेपर्स लिक्विड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते,
पॉइंट ए से लेके डी तक, तो ये प्रोसेस या यहां तक का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद जब पॉइंट डी पर जाके जब तमाम के तमाम वेपर्स लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, इस पॉइंट पे फिर दोबारा टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो एट पॉइंट डी द टेम्परेचर अगेन डिक्रीज, टेम्परेचर जो है फिर दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा, एंड लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। तो वहां पे पॉइंट डी पर जैसे ही हम टेम्परेचर जो है वो कम करेंगे, तो जो लिक्विड्स थे वो किस में स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। कौन से पॉइंट पे जाके सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू है, डी पर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। कि चीजें जो है वो फ्रीज करना शुरू हो गई है, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है पॉइंट डी से सी तक, जैसे ही हमने टेम्परेचर को क्या किया है, डिक्रीज किया है। अब फिर दोबारा पॉइंट सी से लेके बी तक फिर दोबारा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्यों दोबारा यहां तक कांस्टेंट है, क्योंकि जब तक तमाम का तमाम लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक जो है वो टेम्परेचर सेम रहेगा। और वो टेम्परेचर कहां पे यूज होता है, चीजों की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए। तो इसीलिए पॉइंट सी टू बी टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है फिर दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दैट टाइम, उस टाइम तक when all the liquids convert into the solid, जब तक तमाम के तमाम लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाते। हीटिंग कर्व के ऊपर भी और कूलिंग कर्व के ऊपर भी कौन सी दो हमारे पास जो है स्टेट ऐसी हैं जो कांस्टेंट रहे, जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। एक है हमारे पास बी से लेके सी तक, और एक है हमारे पास डी से लेके ई तक। यहां पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, फिर वो टेम्परेचर कहां पे यूज हो रहा है, वो वाला टेम्परेचर यूज होता है, दैट टेम्परेचर यूज टू चेंज द फिजिकल स्टेट। उस फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर जो है वो यूज होता है। इसी वजह से जो मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि सेम रहता है, एक जैसा रहता है। अब हमने लेनी है एक वाटर की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हीटिंग कर्व के लिए हम क्या लेते हैं, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में क्या होती है, आइस होती है, बर्फ होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, तो आइस जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है किसमें, लिक्विड में। ठीक है। और जैसे ही हम इसी लिक्विड वाटर का टेम्परेचर ले जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो वाटर क्या करने लग जाता है, बॉयल करने लग जाता है। और वाटर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर या फिर स्टीम के अंदर, भाप के अंदर। इसी तरह ये तो थी हमारे पास हीटिंग कर्व की एग्जांपल। हीटिंग कर्व में हमने आइस ली, जैसे ही टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस किया, वो आइस जो है वो लिक्विड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर फिर हमने इंक्रीज किया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए हैं, वहां पे जो लिक्विड्स हमारे पास वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए किसमें, स्टीम में, भाप में या फिर वेपर्स में। और इसी तरह अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, तो रिवर्स प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं, तो वेपर्स फिर दोबारा किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, लिक्विड्स में। और अगर हम लिक्विड्स का फिर दोबारा टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड्स है वो क्या करने लग जाते हैं, फ्रीज करने लग जाते हैं, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सॉलिड से लेके वेपर्स तक टेम्परेचर का बढ़ाना वाटर का, वो हमारे पास हीटिंग कर्व की एग्जांपल है। और फिर दोबारा वेपर से, स्टीम से दोबारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना टेम्परेचर को डिक्रीज करके, ये एग्जांपल में किसकी आ जाएगा,
कूलिंग कर्व की। क्लियर हो गया?